आज हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 5.1 का क्वेश्चन नंबर 11, 12, 13 और 14। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11। निम्नलिखित संख्याओं में से किन किन संख्या का वर्ग विषम संख्या होगा। तो जो दिया हुआ है ये पूछ रहा है कि कौन कौन संख्या का वर्ग विषम संख्या है। ठीक है, तो इसको बनाने से पहले थोड़ा समझिए। हम इससे पहले भी आप लोगों को बता चुके थे, फिर भी समझ लीजिए। विषम संख्या के वर्ग के इकाई अंक विषम ही होगा। विषम संख्या के इकाई का वर्ग क्या होगा? विषम ही होगा। विषम संख्या जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, ये सब क्या है? ये सभी विषम संख्या है। देखिए अब विषम संख्या 5 है, तो 5 को 5 से गुना किए तो कितना है? 25 25, इसका इकाई अंक क्या है? विषम ही है। 7 को 7 से गुना किए, 7 7 49, इसका इकाई अंक भी 9 है, यानी कि विषम ही है। 9 का गुना किए, ये भी क्या है? विषम संख्या है। 9 9 81, 81 का इकाई अंक कितना है? 1 है, ये भी क्या है? विषम ही है। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया। कोई भी विषम संख्या का वर्ग हो तो इसका इकाई अंक क्या होगा? विषम ही होगा, है ना। तो अब हम लोग इससे आसानी से पहचान पाएंगे कि कौन विषम संख्या का वर्ग है, कौन विषम संख्या का वर्ग नहीं है। ठीक है, तो देखिए इसमें एक क्या है? विषम संख्या है, यानी कि ये विषम संख्या का वर्ग है। ठीक है, देखिए 6 जो है विषम संख्या नहीं है। 9 क्या है? विषम संख्या है, तो ये भी विषम संख्या का वर्ग है। 4 जो है विषम संख्या नहीं है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 और 3 हो जाएगा। ठीक है, इसको बना लीजिएगा आप लोग। तो ये क्वेश्चन नंबर 11 क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 12 देख लीजिए। योग संक्रिया किए बिना योगफल ज्ञात कीजिए। योग संक्रिया किए बिना योगफल ज्ञात कीजिए। देखिए क्या है? 1, 3, 5, 7, 9, 11। देखिए सभी क्या है? ये विषम संख्या। 1, 3, 5, 7, 9, 11 क्या है? विषम संख्या। 1, 3, 5, 1, 3, 5, 7, 7, 9, 11, 13, ये सब क्या है? ये सभी विषम संख्या। ठीक है, तो कह रहा है योग संक्रिया किए बिना योगफल ज्ञात कीजिए। तो किसका? विषम संख्या का। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो थोड़ा समझिए योगफल क्या है। देखिए जैसे 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11, तो इसको जोड़िए तो 1 और 3 क्या हो जाएगा? 4, 4 और 5, 5 4 9, 9 और 7 16, 16 और 9 हो जाएगा 25, 25 और 11 36। कितना हो गया? 36। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 36 हो जाएगा। तो ये तो बहुत आसान था, है ना, इसमें पूरा दिया हुआ है। लेकिन इसको कैसे बनाएंगे? देखिए 1, 3, 5 और डॉट 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 करके 51 तक है। ठीक है, अब जब यहाँ कुछ नहीं है बीच में तो इसको कैसे बनाएंगे? तो इसके लिए कुछ फार्मूला है, कुछ सूत्र है, इसको समझ लीजिए तो ये भी आसानी से बन जाएगा। पहले हम n निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे? n क्या निकालेंगे? भागफल प्लस शेषफल। जो भागफल और शेषफल होगा, है ना, वो n हो जाएगा। किसका? अंतिम संख्या का। याद रखिएगा, अंतिम संख्या का भागफल प्लस शेषफल n हो जाएगा। और 1 से लगातार विषम संख्या के n पदों का योग। याद रखिएगा 1 से लगातार विषम संख्या होना चाहिए, 1 से होना चाहिए और विषम संख्या होना चाहिए। n पदों का योग कैसे निकालेंगे? n² कर लेंगे, यानी कि जो n निकलेगा उसको उतना से गुना कर देंगे तो क्या निकल जाएगा मेरा, है ना, योग ज्ञात हो जाएगा। देखिए इसमें क्या कर रहा है कि योग संक्रिया किए बिना, यानी कि इसको पूरा जोड़े बिना आपको n ज्ञात करना है। तो थोड़ा सोच के देखिए कि अगर हम इसको ऐसे जोड़ते हैं तो क्या होगा? 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13 + 15 + 17 + 19 + 21 + 23 + 27 + 29 कहाँ तक लिखेंगे? लिखते जाइए 51 तक। इसका फिर जोड़िए तो ये बहुत बड़ा हो जाएगा। इसलिए कैसे कर रहा है बनाने के लिए? इसका योग संक्रिया किए बिना, इसको पूरा योग करके लिखे बिना आपको बताना है। ठीक है, तो देखिए कैसे बनाएंगे। तो आखिरी संख्या अंतिम संख्या का भाग, है ना, फल प्लस शेषफल। तो फिर भाग लगाएंगे किससे वो समझ लीजिए। भाग लगाएंगे किससे वो भी समझना है। 12 नंबर है, पहला क्वेश्चन है। क्या करा था? 1, 3, 5, 7 क्या दिया होता है? 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11। ठीक है, ये तो बहुत आसान है, इसको आप आसानी से इसे जोड़ सकते हैं, लेकिन और मुश्किल होगा, लेकिन बनाएंगे इसको रूल से ही, ऐसे नहीं जोड़ेंगे। तो हमें n ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? n। तो n ज्ञात करने के लिए रफ समझ लीजिए थोड़ा। n ज्ञात कर लीजिए, जो अंतिम संख्या है ना उसको 2 से भाग देंगे। अंतिम संख्या को 2 से भाग देना है, तो 2 × 5 = 10।
कितना हो जाएगा 1 बचा। तो n कैसे ज्ञात करेंगे, भागफल यानी कि 5 और प्लस शेषफल 1 यानी कि कितना हो गया 6 हो गया। अब क्या करना है, 1 से लगातार विषम संख्या के है ना n पदों का योग ज्ञात करना है। ठीक है, तो n पदों का योग लिखेंगे, n पदों का योग। ये तो समझ ही रहे हैं कि विषम संख्या 1 से लगातार है तो क्या है इसका फॉर्मूला n²। ठीक है, तो n कितना है 6, तो 6 का स्क्वायर तो 6 36। कितना आंसर आ गया इसका 36 आ गया। और देखिए इस तरह से आपको हम जोड़ के ही बताए थे तो कितना आ गया था 1 3 5 7 9 11 का पूरा योग कितना था 36 आ गया था। ठीक है, तो लेकिन बनाएंगे कैसे, ऐसे बनाएंगे। तो पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया 12 का 1। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12 का 2। 12 का 2 समझ लीजिए। तो अंतिम पद क्या है, तो लिखेंगे n, रॉफ करेंगे इसको, यहाँ 51 को 2 से भाग देंगे, 2 दूना 4 1 होगा, 2 पंचे 10, यहाँ 1 हो जाएगा। तो भागफल कितना आ गया 25 और शेषफल 1, तो n कितना हो गया 26। अब फॉर्मूला क्या बताए थे, n पदों का योगफल कितना होता है n²। तो कितना आ गया 26 का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 26 गुने 26, इसको गुना कर देंगे तो आपको आंसर आ जाएगा 676। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया। आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, तो इसका भी n क्या करेंगे ज्ञात करेंगे। प्ले रॉफ में 101 को 2 से भाग दे देंगे तो कितना होगा 2 पंचे 10, कट जाएगा, आएगा 1 एक बार भी लगाएंगे तो 2 हो जाएगा, इसलिए 0 बार लगा देंगे, 0 यानी कि 1 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका भागफल हो गया 50 और शेषफल हो गया 1 यानी कि कितना हो गया 51 हो गया। ठीक है, अब फिर क्या लिखेंगे, n पदों का योगफल क्या होता है n²। n कितना निकला 51 का स्क्वायर, तो 51 गुने 51, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 51 को 51 से गुना करेंगे तो आ जाएगा ये 2601। ठीक है, तो 12 का 3 भी क्या हो गया कंप्लीट हो गया। अब हम लोग देखेंगे इसका 4 नंबर। अब देखिए 4 नंबर, देखिए 4 नंबर जो है क्या है 7 + 9 + 11 + 13 + ... 21। तो इसमें थोड़ा सा समझिए, हम अभी आपको क्या बताए थे, यदि 1 से लगातार विषम संख्या हो तो ही इसके n पदों का योग ज्ञात किया जा सकता है। जैसे देखिए बताए थे 1 से लगातार विषम संख्या के n पदों का योग का फॉर्मूला क्या होता है n²। तो इसमें तो क्या है 1 से लगातार नहीं है, तो हम फिर भी इसको क्या करेंगे निकालेंगे और जो नहीं है उसको घटा देंगे। ठीक है, तो देखिए ये पहले 21 को 2 से भाग दे देते हैं, कितना हो जाएगा 2 का 2 कट गया, 1 हुआ, लगा देंगे 0 से 1 आ गया। तो पहले क्या लिख देंगे n बराबर जो निकला मेरा 10 + 1 यानी कि कितना 11। तो ये n जो 11 निकला वो किसका निकला 1 से लगातार विषम संख्या के योग का निकला। याद रखिएगा 1 से, यानी कि इसमें क्या क्या छूटा हुआ है देख लीजिए, 1 + 3 + 5 छूटा हुआ है, अब +7 9 शुरू हुआ। तो यहाँ से लेके यहाँ तक की जो n है वो कितना निकला 11 निकला। ठीक है, अब निकालेंगे n पदों का योगफल। ठीक है, तो n पदों का योगफल जो ज्ञात करेंगे तो फॉर्मूला क्या होता है n²। तो अब निकालेंगे 11 का स्क्वायर यानी कि 11 गुने 11। तो इसका जो सॉल्व करेंगे ना तो कितना आएगा 121 आ जाएगा। देखिए लेकिन आंसर है 121 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि 1 से लेके और यहाँ तक के आंसर 121 आया है। ठीक है, तो आप देखिए इसमें कितना आपका जो है अधिक है। ठीक है, 1 3 5 यानी कि ये जो है 1 3 5 तक का आंसर 121 आया है और हमको निकालना है 7 तक का ही। तो 1 3 5 क्या करेंगे, इसके जो योग है यानी कि जोड़ के जो आया है उसको घटा देंगे। तो 1 और 3 4 और 5 4 9, तो 9 इसमें घटा देंगे। ठीक है, तो 9 इसमें अगर घटा देंगे तो निकल जाएगा 112। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो गया 112। क्वेश्चन नंबर 13 पढ़िए क्या कह रहा है। निम्नलिखित संख्याओं के वर्गों के इकाई के अंक क्या है। वर्गों के इकाई के अंक तुम थोड़ा ध्यान से समझिएगा। तो समझिए जैसे 25 है तो इसका पहले वर्ग करना है, कितना होगा
25 गुने 25, ठीक है। अब 25 25 चाहे 625। तो वर्गों के इकाई जो है ना, इसकी संख्या हमसे पूछा जा रहा है। देखिए वर्गों के इकाई के अंक, तो वर्गों की इकाई का अंक क्या गया 5, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 5। अब जैसे 64 है ना, तो 64 को 64 से गुना कीजिए, इसका जो पहला संख्या होगा वो उसका आंसर दे दीजिए। तो देखिए आपको बताते हैं, वर्गों के इकाई अंक को अगर ज्ञात करना है तो हम इकाई अंक को भी अगर गुना कर दें तो मेरा आंसर है ना आ जाएगा। तो देखिए कैसे इसको ज्ञात कीजिएगा आप लोग। आपको सिर्फ पूछा जा रहा है कि वर्गों के इकाई अंक क्या होगा, ठीक है। तो आप कैसे बना सकते हैं इसको, तो पहले लिख दीजिए इतना 25 हो गया। अब 25 के वर्गों का इकाई अंक लिखेंगे, 25 के वर्गों का इकाई अंक क्या लिखेंगे 5, ठीक है। अब जैसे बनाना है 64 का, तो देखिए 64 का इकाई क्या है 4, तो 4 चौक 16 यानी कि 416, यानी कि पहला क्या आता है 6, तो इस यहाँ पर क्या लिख देंगे 64 के वर्गों का इकाई अंक 6 हो जाएगा, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा 2 का 6। अरे ये 272 है तो सिर्फ 2 लेंगे, 2 दूना 4, तो इसका क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है। जैसे 799 तो सिर्फ 9 लेंगे, 9 9 81, यानी कि 81 में भी क्या आएगा इसका 1 आएगा, पहला संख्या लेना है तो 1 इसका हो जाएगा। 3 तिया 9, इसका 9 हो जाएगा। 7 7 49 आया, तो 49 में भी क्या आता है 9 आता है पहला, तो क्या ले लेंगे इसका आंसर हो जाएगा 9। 8 8 64, 64 में भी क्या होगा पहले 4, तो इसका आंसर हो जाएगा 4, 0 का 0 हो जाएगा, है ना। 6 1 36, तो 36 में पहले क्या आएगा 6, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ लिख दीजिएगा, कोई भी बनाइएगा लिख दीजिएगा, जैसे ये बनाना है 54 23, तो लिखेंगे 5423 के वर्गों का इकाई अंक 3 तिया 9, तो 9 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको बना सकते हैं सभी सवाल को, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, निम्नलिखित संख्याएं स्पष्ट रूप से पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं है, इसका कारण दीजिए। ये सभी पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं है, इसका कारण आपसे पूछ रहा है। तो देखिए आप बताए थे कि पूर्ण वर्ग कौन होगा कौन नहीं होगा, तो आपको हम पहले ही बता चुके थे, है ना, और फिर आपको बता रहे हैं कि कौन पूर्ण वर्ग होगा और कौन पूर्ण वर्ग नहीं होगा, ठीक है। तो समझिए थोड़ा, देखिए जिस संख्या का इकाई अंक 2 3 7 8 1 0 3 0 यानी कि शून्यों की संख्या विषम हो तो वह पूर्ण वर्ग नहीं होगा। जिस संख्या का इकाई अंक, है ना, जिस संख्या का इकाई अंक 2 हो 3 हो 7 हो 8 हो 0 हो या शून्यों की विषम संख्या हो तो वो पूर्ण वर्ग नहीं होगा। तो सभी देखिए 2 है 7 है 8 है 3 है, इसमें 3 0 है, फिर 2 आ गया, 3 0 आ गया, 1 0 आ गया, तो ये तो कह ही रहा है कि ये पूर्ण वर्ग नहीं है। कहा कि कारण दीजिए, तो लिखेंगे जैसे पहला, जैसे लिख देंगे पहला, ठीक है। क्या है 1052, तो क्या लिखेंगे इसमें, अतः इस संख्या का इकाई अंक 2 है, इसलिए 1052 पूर्ण वर्ग नहीं होगा, ठीक है। अब देखिए पहला तो बन गया, 1052 था, तो लिखेंगे अतः इस संख्या का इकाई अंक 2 है, इसलिए 1052 पूर्ण वर्ग नहीं होगा, ठीक है। अब देखिए 2 नंबर क्या है, 23,457, यहाँ पर लिख देंगे 23,457, लिखेंगे अतः इस संख्या का इकाई अंक 7 है ना, इसलिए 23,457 पूर्ण वर्ग नहीं होगा। इस तरह से आप सारे क्वेश्चन का कारण दे सकते हैं, सिर्फ संख्या बदल दीजिए, इसका आंसर क्या हो जाएगा तैयार हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट अध्याय पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।